सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप घाट के पानी पर पड़कर उसे सोने जैसा चमका रही थी। यहां स्नान करने की महिमा ही अलग है, बा ने गर्व से कहा। सातों जन्म सुधर जाते हैं और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। उनकी आवाज में आस्था थी, लेकिन मीनाक्षी के चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। उसने इधर उधर देखा। खुला घाट, चारों तरफ लोग, और कहीं भी कोई बाथरूम नहीं। पर नहाएंगे कहाँ? मीनाक्षी ने धीरे से पूछा। बा हंस पई। अरे पहली बार आई है क्या? यहाँ कोई बाथरूम वाथरूम नहीं होता। सब यहीं खुले में स्नान करते हैं। मीनाक्षी के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। सबके सामने? तो क्या हुआ? गंगा मैया के सामने सब बराबर हैं। बा ने बिना उसकी झिझक समझे कहा और उसे जल्दी करने को कहा। चल, भीड़ बढ़ने से पहले नहा ले। मीनाक्षी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुद को संभालते हुए पानी के किनारे गई, पर उसके कदम ठिठक गए। ये सिर्फ स्नान नहीं था, ये उसके लिए एक परीक्षा जैसा था। परंपरा और उसकी अपनी सहजता के बीच की लड़ाई। कट्टू। घर का दृश्य बिल्कुल अलग था। शांत, सुकून भरा। और उस शांति के बीच सूरज हाथ में चाय का कप लिए खड़ा था। मीनाक्षी, उठ जाओ, उसने प्यार से कहा। मीनाक्षी ने करवट बदली। क्यों उठूं? रोज तो उठती हूं। आज 2 दिन के लिए महारानी हूं मैं। सूरज मुस्कुराया। तो महारानी की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है ना? और उसने चाय आगे बढ़ाई। अपने हाथों से बनाई है, इलायची डालकर। मीनाक्षी ने हैरानी से कप लिया। सच में? एक घूंट लेते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, इतनी अच्छी चाय! तुम तो रसोई के भी उस्ताद निकले। सूरज हंस पड़ा। तुम्हारे लिए कुछ भी। उस पल घर में एक अजीब सी शांति थी। कोई ताने नहीं, कोई डांट नहीं, बस सुकून। मीनाक्षी ने आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी फोन की घंटी गूंजी, तेज, चुभती हुई। सूरज ने फोन उठाया। भापू का फोन है। मीनाक्षी का चेहरा तुरंत बदल गया। वो घबरा गई। इतनी सुबह? नीचे से आवाज आई। अरे बन्नी, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लग रही है? मीनाक्षी ने जल्दी जल्दी साड़ी संभाली। अगर भाभो को पता चल गया कि मैं अभी तक तैयार नहीं हुई तो बहुत सुनाएंगी। वो भागती हुई फोन लेने गई। हेलो भाभो। उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरी तरफ से तेज आवाज आई। कहाँ थी अब तक? अभी तक बिस्तर से नहीं उठी? मीनाक्षी ने झूठ बोलते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तो दाल पीस रही थी। अच्छा याद दिलाया, भाभो बोली। रसोई में 50 किलो दाल रखी है, वो भी पीस देना। मीनाक्षी के चेहरे से रंग उड़ गया। जी? फोन कट गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। लेकिन अब वो सुकून वाला नहीं, डर और दबाव वाला था। सूरज ने उसकी तरफ देखा। अब क्या हुआ? मीनाक्षी ने धीमे से कहा। कुछ नहीं, बस वही रोज की बातें। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक डर, एक दबाव और एक अनकहा सच जो शायद अब ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की असली परत, जहां एक छोटी सी चाय, एक मामूली सी गलती, एक बहुत बड़े राज को उजागर करने वाली है। आगे के भागों में क्या होगा? क्या मीनाक्षी की जिंदगी में छुपा सच सामने आएगा? क्या सूरज उसकी मदद करेगा या खुद उलझ जाएगा? और क्या ये परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा? घर का माहौल अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। भाभो के फोन के बाद जैसे हर चीज में एक अदृश्य तनाव घुल गया था। मीनाक्षी चुपचाप रसोई में खड़ी थी। हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी पीछे से आवाज आई। भाभी, जरा देखिए ना, ये स्टोव चालू ही नहीं हो रहा। चतुरी परेशान खड़ी थी। मीनाक्षी ने खुद को संभाला और स्टोव के पास आई। उसने कई बार कोशिश की। तेल चेक किया, बटन घुमाया, माचिस जलाई, लेकिन स्टोव जैसे जिद पर अड़ा था। पता नहीं क्या हो गया है, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से ही बात कर रही हो। इतने में सूरज भी आ गया। उसने हालात को समझते हुए कहा, रुको, मैं देखता हूं। उसने स्टोव को ध्यान से देखा, थोड़ा झुककर उसे ठीक करने लगा। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। बस माचिस की तीली की आवाज और दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आखिरकार स्टोव जल उठा। लो, हो गया, सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा। मीनाक्षी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी घबराहट थी, जैसे कोई और चिंपा उसे अंदर ही अंदर खा रही हो। अब चाय बना लो, चतुरी ने कहा और वहां से चली गई। मीनाक्षी ने चाय बनानी शुरू की। पानी डाला, चाय पत्ती डाली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से सूरज की आवाज आई। 1 मिनट। मीनाक्षी ठिठक गई।
तुम्हें शायद ठीक से नहीं पता बाबा साहब और भाबो कैसी चाय पीते हैं। सूरज ने धीरे से कहा, मैं बना देता हूं, तुम ध्यान से देखो। मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई ताना नहीं था, बस सच्ची मदद थी। सूरज ने चाय बनानी शुरू की। नाप तौल कर चीनी डाली, सही समय पर दूध मिलाया। हर कदम में एक अजीब सा सलीका था। इतनी मीठी नहीं, भाबो को कम मीठा पसंद है, उसने समझाते हुए कहा। मीनाक्षी चुपचाप उसे देखती रही। उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ चाय नहीं, बल्कि एक रिश्ता बन रहा है, धीरे धीरे, अनकहे तरीके से। अचानक सूरज रुक गया और उसकी तरफ मुड़ा। जैसे अभी तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, वैसे ही कल रात मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मीनाक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। जब मैंने वो चिट्ठी तुम्हारे पास देखी, तब से मैं सोच रहा हूं, तुम कुछ छुपा रही हो। मीनाक्षी की सांसें अटक गईं। उसके हाथ से कप लगभग छूट गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आवाज में झिझक साफ थी। सूरज ने गहरी नजरों से उसे देखा। अगर कुछ है तो मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और उस पल में जैसे हजारों अनकहे सवाल तैर रहे थे। मीनाक्षी कुछ कहना चाहती थी। उसका मन कर रहा था कि सब सच बता दे, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में, उस चिट्ठी के बारे में। मुझे आपसे कुछ कहना है, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन तभी, अरे, चाय बनी कि नहीं? बाहर से भाबो की तेज आवाज गूंजी। दोनों चौंक गए। मीनाक्षी ने जल्दी से नजलें झुका ली। मैं चाय ले जाती हूं, उसने घबरा कर कहा। सूरज ने कप में चाय डालते हुए कहा, रुको, इलायची डाल देता हूं, उन्हें पसंद है। उसने कप आगे बढ़ाया। ले जाओ, खुश हो जाएंगी। मीनाक्षी ने कप पकड़ा, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। जैसे ही वो बाहर गई, भाबो की नजरें उस पर टिक गई। आ गई महारानी, आज तो बड़ी देर लगा दी चाय में। मीनाक्षी चुप रही और कप आगे बढ़ा दिया। भाबो ने एक घूंट लिया और अचानक उनका चेहरा बदल गया। ये क्या है? उन्होंने कप नीचे रखते हुए कहा। इतनी कड़क चाय और चीनी भी कम? मीनाक्षी घबरा गई। मैंने तुझसे एक कप चाय ठीक से नहीं बनती और सपने देखती है बड़े बड़े। भाबो की आवाज और तेज हो गई। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। तभी सूरज आगे आया। भाबो, चाय मैंने बनाई है। एक पल के लिए पूरा माहौल जम सा गया। भाबो ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तूने? सूरज ने शांत स्वर में कहा। जी, मीनाक्षी को मैंने ही कहा था। भाबो के चेहरे पर नाराजगी साफ थी, लेकिन अब उनके पास कुछ कहने को नहीं था। उन्होंने कप उठाया और चुपचाप पीने लगी। मीनाक्षी ने सूरज की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? क्यों वो इतनी मदद कर रहा था? क्यों वो उसके हर डर को समझ रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो सच में उसके साथ है, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है किसी और तूफान की? लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था, क्योंकि वो चिट्ठी जो सूरज ने देखी थी, उसमें ऐसा क्या लिखा था जो मीनाक्षी की पूरी जिंदगी बदल सकता था। रसोई का माहौल शांत हो गया था, लेकिन वो शांति अंदर उठ रहे तूफान को छुपा नहीं पा रही थी। मीनाक्षी के हाथ अब भी कांप रहे थे और उसकी नज़र बार बार उसी जगह जा रही थी जहां उसने वो चिट्ठी छुपाई थी। सूरज की बात उसके कानों में गूंज रही थी। तुम कुछ छुपा रही हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में उन्होंने सब जान लिया? उसने मन ही मन सोचा। वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा बंद किया और सीधे उस संदूक के पास गई जहां वो चिट्ठी रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। कागज का वो टुकड़ा, लेकिन उसमें छुपा था एक ऐसा सच जो उसकी पूरी दुनिया हिला सकता था। मीनाक्षी ने चिट्ठी खोली। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। मीनाक्षी घबरा गई। उसने जल्दी से चिट्ठी छुपाई और आंसू पोंछे। कौन? मैं हूं, सूरज की आवाज थी। मीनाक्षी का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने दरवाज़ा खोला। सूरज सामने खड़ा था, गंभीर, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, मीनाक्षी ने नजरें चुराते हुए कहा। सूरज अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझसे झूठ मत बोलो, उसकी आवाज़ अब थोड़ी सख्त थी। तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं। मीनाक्षी चुप रही। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही।
भारी असहज खामोशी। फिर सूरज ने धीरे से कहा, वो चिट्ठी मैंने देखी थी। मीनाक्षी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। डरने की जरूरत नहीं है, सूरज ने आगे कहा, मैं बस सच जानना चाहता हूं। मीनाक्षी के अंदर जैसे कोई दीवार टूट रही थी। वो अब और नहीं छुपा रही थी। वो चिट्ठी मेरे सपने से जुड़ी है। सपना? सूरज ने हैरानी से पूछा। मीनाक्षी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं पढ़ना चाहती हूं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूं, कुछ बनना चाहती हूं। सूरज कुछ पल के लिए चुप रह गया। लेकिन मीनाक्षी की आवाज़ टूट गई। लेकिन इस घर में ये सब मना है, भाभो कभी नहीं मानेंगी, और अगर उन्हें पता चल गया तो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या? सूरज ने धीरे से पूछा। तो मेरी शादी, मेरी जिंदगी, सब खत्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सूरज ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ रहा था, ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये मीनाक्षी की उम्मीद थी, उसका सपना था। तो तुमने ये चिट्ठी क्यों लिखी? उसने पूछा। मैंने कॉलेज में फॉर्म भर दिया है, ये उसका जवाब है। अगर मैं घर से बाहर जाकर पढ़ाई करूं तो मुझे एडमिशन मिल सकता है। सूरज की आंखों में हैरानी और सोच दोनों थी। तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया? मीनाक्षी ने सिर झुका लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी बाहर से फिर आवाज आई। मीनाक्षी कहाँ मर गई? भाभो की तेज आवाज ने दोनों को चौंका दिया। मीनाक्षी घबरा गई। अगर उन्हें पता चल गया तो? सूरज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना। उसके शब्दों में भरोसा था, लेकिन क्या ये भरोसा इस तूफान को रोक पाएगा? मीनाक्षी ने पहली बार खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया, लेकिन अंदर कहीं एक डर अब भी जिंदा था। क्या सूरज सच में उसका साथ देगा जब पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा होगा? और तभी दरवाज़ा जोर से खुला। भाभो अंदर आ चुकी थीं। उनकी नज़रें सीधे मीनाक्षी पर पड़ी और फिर धीरे धीरे पूरे कमरे का मुआयना करने लगीं। क्या चल रहा है यहाँ? उनकी आवाज़ में शक साफ था। मीनाक्षी का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। सूरज ने तुरंत खुद को संभाला। कुछ नहीं भाभो, बस ऐसे ही। लेकिन भाभो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थीं। उनकी नज़रें उस संदूक पर जा टिकीं जहां चिट्ठी छुपी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। हर कदम के साथ मीनाक्षी की सांसें रुकती जा रही थीं। अगर उन्होंने वो चिट्ठी देख ली तो सब खत्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। भाभो ने हाथ बढ़ाया और संदूक खोलने ही वाली थीं।